सोमवार को सरकारी अस्पताल के चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल रखी। अस्पताल खुलते ही सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य व प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मंजू काद्यान ने ओपीडी का निरीक्षण किया और व्यवस्था बनाए रखने के लिए चिकित्सकों की तैनाती की। रामचंद्र जी कहाँ से लेके आते हैं। कितनी परेशानी? बहुत परेशानी हुई डॉक्टर नहीं मिले। बुढ़े के दिखाने के लिए आया था, उन चोट लग रही है बुढ़ी को, इसलिए आया। कितनी परेशानी होती है? हड़ताल होती है, गाँव से आते हो? बहुत परेशानी होती है भाई, भीड़ में सर्दी में आए हैं, इसलिए परेशानी बहुत हुई। क्या मांग करते हैं? मांग यह है डॉक्टरों की हड़ताल खुल जाए और दवाई मिल जाए टाइम पे, हमने ये मांग है। देखिए, आज हम मास कैजुअल लीव पर हैं। स्टेट बॉडी ने जो हमारी कॉल दिया है उसके हिसाब से हमारी 3 प्रमुख मांगें जो हैं वो सरकार के पास लंबित हैं। एक तो स्पेशलिस्ट कैडर की, और जो भी हमारी मांगें हैं वो जनता के भविष्य में जनता के ही फायदे की मांगें हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे यहाँ पर तो उनको अच्छी सेवाएं प्रदान होंगी। दूसरा, हमारी जो इम्पोर्टेंट मांग है वो है जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती इस बार करने जा रहे हैं उसका हम विरोध करते हैं। जो लोग 20-20 साल की नौकरी कर गए और उन्हें अभी तक अपनी सर्विस में कोई प्रमोशन नहीं मिला, तो ये एक तरह का अन्याय है उन लोगों के साथ जो एचसीएमएस में रेगुलर नौकरी में हैं। तीसरी मांग हमारी डायनेमिक एसीपी की है, वो सरकार के पास लंबित है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता चला है, हमारी एसोसिएशन स्टेट ने जो बताया है कि अभी तक वो फाइल अप्रूव नहीं हुई, परंतु पिछली बार जब हमने स्ट्राइक का कॉल दिया था उस टाइम पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा जो है हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी मांगें जल्द पूरी कर ली जाएंगी। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारी मांगों को पूरा किया जाए ताकि कोविड महामारी को देखते हुए हम भी जो है जनता की सेवा दोबारा से शुरू करें। डॉक्टरों के द्वारा कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनकी हड़ताल होगी। आज उसी बात को लेकर के उनकी जो डिमांड थी नहीं मानने के कारण उनकी आज हड़ताल है, जिसके कारण ओपीडी काफ़ी प्रभावित भी होने की आशंका है। सर, क्या कहेंगे जरा? हमने ओपीडी प्रभावित नहीं होने दिए। हर ओपीडी में डॉक्टर बैठे हुए हैं। हमने हमारे पास कंसल्टेंट हैं, एनएचएम के द्वारा हायर है, उनकी ड्यूटी लगा दी है। मैं और प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने दोनों ने राउंड किया था 9:30 बजे, तो उसमें सारी ओपीडी में डॉक्टर उपलब्ध हैं। और जो मास कैजुअल लीव पे हैं वो हायर अथॉरिटी के अनुसार हमने उसको अब्सेंट घोषित किया गया है। जैसे सरकार कहेगी उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे प्रार्थना की है कि ये जो कोरोना का जो समय है, एपिडेमिक्स का जो समय है, इस समय हम अपनी मांग जेन्युइन होते हुए भी उसको एक्सटेंड करना चाहिए। और इस समय हमने कोरोना से फाइट में ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए। और सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ अगर हो सकता है उनकी डिमांड पूरी हो जाए ताकि हम पब्लिक की सेवा ठीक तरह से कर सकें। सर, महामारी का दौर है तो पीएचसी और सीएचसी में क्या स्थिति रही? पीएचसी सीएचसी में भी हमने सभी इंचार्ज को आदेश दिए हैं कि जो डॉक्टर है वो अपने लेवल पर ओपीडी का अरेंजमेंट करें, क्योंकि जन स्वास्थ्य सेवाएं देना इंचार्ज की जिम्मेवारी में आता है। और जो आज्ञा नहीं मानता उनकी जो सीएल है उसको कंसीडर ना करें, क्योंकि सरकार की यही आदेश है, उसको एब्सेंट मान करके रिपोर्ट करें। सभी ने जो डॉक्टर हमारे जो ड्यूटी पर हैं और जो मास कैजुअल लीव पर बताते हैं जिनको एब्सेंट घोषित किया गया है, उनकी जो लिस्टिंग करके हमारे पास आ गई है, वो हमने उच्च अधिकारी के पास भेज दी है। सर, पहले भी हरियाणा में डॉक्टरों की कमी है, जिस प्रकार से आपने बताया सीएचसी पीएचसी का स्टाफ आपने यहाँ पर रेपुट बेशक से कर लिया है, लेकिन क्या मानते हैं आप? क्या नहीं, हमने सीएचसी पीएचसी का स्टाफ वहाँ से यहाँ डेपुट नहीं किया है। हमने वहीं पर कहा है कि अपनी सेवाएं दें। हमने जो यहाँ पर जो अवेलेबल स्टाफ था, जो कंसल्टेंट हैं, एनएचएम के जो हायर किए हुए हैं डॉक्टर हैं, वो स्ट्राइक पर नहीं है। इंटर्न हैं, जो हमने कंट्रेक्चुअल जो मेडिकल ऑफिसर हायर किए हैं वो हैं, तो उनको जैसे कि हमारे अर्बन पीएचसी है 3 हैं, वो स्ट्राइक पर नहीं है। उनको सारे हमने ओपीडी का काम चलाया है और
ओपीडी ठीक चल रही है हमारी। सर कोरोना वायरस दोबारा सक्रिय हो गया है, तो ऐसे में अगर चिकित्सक पीएचसी सीएचसी या सामान्य अस्पताल में नहीं रहेंगे तो स्थिति कुछ गंभीर नहीं होगी? ऐसे में व्यवस्था क्या रहेगी? देखिए, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर एक पहला वॉरियर होता है। ये न पहली लहर में, सेकंड लहर में बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इस लहर में भी अच्छा कार्य करेंगे। अब और जिले भी जो है एक्सटेंड कर दिए हैं रेड जोन के अंदर, जिसमें भिवानी भी शुमार हो चुका है। सर, किस तरह की अब तैयारियां जो है स्वास्थ्य विभाग कर रहे हैं, क्योंकि आए दिन जो है कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, अब सैकड़ों पार हो चुके हैं मरीज, तो क्या कहेंगे आप? हमने क्योंकि इसके कोरोना से लड़ने के लिए 3 प्लान हमें बनाते हैं: टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट और कोविड वैक्सीनेशन। टेस्टिंग के लिहाज से हमने टेस्टिंग टीम बना दी है। 2000 से लेकर के 3000 हमारी डेली टेस्टिंग हो रही है और टेस्टिंग के माध्यम से जितने भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि कल हमारे 66 आए थे, उनकी सभी की हम एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाते हैं और उनको होम आइसोलेशन किट देते हैं। उनको कैटेगराइजेशन करते हैं कि इस मरीज़ को कहाँ पर ज़रूरत होती है, होम आइसोलेशन की ज़रूरत है या कोविड केयर सेंटर की ज़रूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। ये जो कार्य है हम 24 घंटे के भीतर अश्योर करते हैं कि ये किया जा सके। इसके लिए हमने अलग अलग नोडल अफसर बनाए हुए हैं, टीम बनाई हुई है। जैसे कि सर्वे के लिए जो है हमने MPHW मेल और फीमेल लगा रखे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर लगा रखे हैं, सुपरविज़न के लिए हमें सैनिटरी इंस्पेक्टर लगा रखे हैं और वहाँ के एरिया के जो मेडिकल ऑफिसर है उसकी ड्यूटी लगा रखी है। अर्बन होम आइसोलेशन का डॉक्टर अलग हुआ है, फील्ड का जो है वो अलग है। तो इस तरह हमने कोऑर्डिनेशन की तरह सभी की ड्यूटी लगी हुई है और आशा करते हैं कि वो अपनी जिम्मेवारी से कार्य करेंगे और पब्लिक को पूर्ण अपने आवश्यकता के अनुसार सेवाएं देंगे। सर, हालांकि अब भिवानी रेड जोन में आ चुका है, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश के। इसमें हमारा भिवानी भी रेड जोन में आ गया क्योंकि हमारे 3-4 दिन से 50+ केस लगातार आ रहे हैं और 50+ के माध्यम से अब टोटल हमारे जो एक्टिव केस हैं, आज की रिपोर्ट आनी बाकी है, 143 हो चुके हैं। तो ये ज़्यादा संख्या बढ़ने के कारण हमारे के एक्टिव जो रेड जोन में आ गए हैं। रेड जोन में आने से ये है कि हमारी जो गाइडलाइन है रेड जोन की वो अलग हो जाती है। हमारा मकसद ये है कि हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके उस इन्फेक्शन को कंटेन करें और फैलाव से बचाएं। जैसे कि हमने कल बनाया था, लोहारू में बनाया था, जिसमें एक हमने इसमें सेक्टर में बनाया है। तो जो जिस गली में 4 या 5 इकट्ठे केस आ जाते हैं तो उसको हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना देते हैं। तो उसके गली में आया जा गमन पर जो बाहर के आदमी आते हैं, इधर उधर घूमने पर पुलिस द्वारा वो सिक्योरिटी की जाती है, जिनकी लिस्ट हम देते हैं और पुलिस द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है। तो हमारा मकसद यही रहेगा, जितने भी आते हैं उनको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसमें पुलिस द्वारा उसको इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि उसको फैलने से हम बच सकें। सर, जिस प्रकार से जो व्यक्ति विदेश से आते हैं उनके लिए सर क्या उनके जो विदेश से जो आए हुए हैं उसको हम, जो नेगेटिव पेशेंट है उसको हम होम आइसोलेशन क्वारंटाइन करते हैं और अगर मान लो उसके 8वें दिन हम टेस्ट करवाते हैं तो जैसे ही उनके 8वें दिन का टेस्ट में पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, उसके हिसाब से उसके आगे एक्शन होता है। अगर नेगेटिव आता है तो वो सेल्फ क्वारंटाइन होता है, पॉजिटिव आता है तो उसको हम फैसिलिटी क्वारंटाइन में लेते हैं। फैसिलिटी क्वारंटाइन में लेने के बाद उसका जो सैंपल होता है जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए हम भेजते हैं। जीनोमिक सीक्वेंस से पता लगता है कि उसको एस जो जीन एब्सेंट है या नहीं है। एब्सेंट होती है तो ओमिक्रॉन कन्फर्म होता है वो। तो इसके लिए हमने भी अलग डॉक्टर नोडल अफसर बनाया है, डॉक्टर मृदुल बनाया है, जिसकी ड्यूटी है कि हर दिन कितने फॉरेन से पैसेंजर आए हुए हैं और वो क्वारंटाइन हुए हैं कि नहीं, उसका सैंपल कब गया है, इसकी सारी जिम्मेवारी हमने एक नोडल अफसर की बना रखी है। अब तक हमारे जो अगस्त से लेकर के 2021 अगस्त से लेकर अब तक 248 हमारे फॉरेनर आए हुए हैं, जिनकी तकरीबन सभी की हमारे सेकंड
जो है सैंपलिंग रिपीट और सैंपल हो गया है। इनमें तक अभी एक ही पॉजिटिव आया जो हसन गांव में सुरेंद्र है, उसको हमने कंटेनमेंट जोन के तहत कंटेन कर रखा है।